एमिवे बंटाई डीएचएच के इकलौते ऐसे रैपर जो शायद इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट या फिर बीफ में इन्वॉल्व हुए हैं कि शायद ही कोई और रैपर ने इतनी कॉन्फ्लिक्ट, इतनी बीफ, इतनी डिस्प्यूट अपने पूरे डीएचएच करियर में देखा होगा। चाहे हम बात कर ले फुल फ्लेजेड बीफ में इन्वॉल्व होने की, जहां पे दोनों पार्टीज के साइड से डिस्ट्रैक्ट देखने को मिले हैं, या फिर एमिवे बंटाई के ऊपर शॉट्स लेने की, या फिर एमिवे बंटाई के ऊपर डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करने की, जिसका एमिवे बंटाई ने कभी रिप्लाई नहीं किया। सो आज के इस वीडियो में हम एमिवे बंटाई के 10 बीफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से मल्टीपल बीफ तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, शायद इसके बारे में तुम्हें पता होगा, बट बहुत सारे ऐसे बीफ भी है जो अंडररेटेड है। लाइक रैपर्स ने एमिवे के लिए डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किए हैं या फिर एमिवे के ऊपर शॉट्स लिया है, बट शायद तुम में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ना हो। सो अगर तुम एमिवे के फैन हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर तुम डीएचएच फॉलो करते हो, एमिवे के फैन नहीं भी हो, फिर भी तुम ये वीडियो देख सकते हो, वीडियो में मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन। एमिवे वर्सेस रफ्तार, ये बीफ सिर्फ एमिवे बंटाई के करियर का ही सबसे बड़ा बीफ नहीं था, बल्कि ये पूरे डीएचएच का सबसे बड़ा बीफ है अब तक का। इस बीफ की वजह से डीएचएच की ग्रोथ भी हुई थी, और इस बीफ ने बहुत ज्यादा हेल्प भी किया था डीएचएच को मास तक ले जाने में। सो इस बीफ के बारे में तुम लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कैसे ये बीफ स्टार्ट हुआ था राज जोन्स के इंटरव्यू से, बट एग्जैक्टली कहानी यहां से स्टार्ट नहीं हुई थी। इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बीफ की शुरुआत की रीजन बनती है। तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जहां पे मैंने प्रॉपर्ली इस पूरे बीफ को एक्सप्लेन किया है, तुम चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। बट अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो राज जोन्स के इंटरव्यू में रफ्तार कुछ बोलते हैं जो एमिवे को पसंद नहीं आता है, और एमिवे बंटाई रफ्तार के लिए एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था समझ में आया क्या, जहां पे रफ्तार के साथ साथ एमिवे बंटाई डिवाइन और एमसी स्टैन को भी डिस करते हैं। इसके बाद रफ्तार के साइड से भी रिप्लाई ट्रैक आता है, एमिवे फिर से रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप करते हैं और मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज होती है, और फिर बाद में डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज रुक जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बीफ डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज के बाद खत्म हो गया था, ये बीफ अभी तक चलता हुआ आ रहा है। सो रफ्तार और एमिवे के इस बीफ की वजह से और भी मल्टीपल बीफ स्टार्ट हुई, कैसे तभी तुम्हें वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। और ये बीफ जैसे मैंने बोला एग्जैक्टली खत्म नहीं हुआ है, बीच बीच में इस बीफ में चिंगारी लगती रहती है। एमिवे वर्सेस डिवाइन, अगर हम बात करें इन दोनों रैपर्स की, दोनों रैपर्स मुंबई से बिलोंग करते हैं, और इंडिया के अगर हम टॉप रैपर्स की कभी भी बात करें तो ये दोनों रैपर्स उस लिस्ट में हमेशा ही रहते हैं। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रफ्तार और एमिवे की बीफ के टाइम पे एमिवे के साइड से जो पहला ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था समझ में आया क्या, उसी ट्रैक में पहली बार एमिवे बंटाई ने डिवाइन को भी डिस किया था। और इसके लिए उस टाइम तो डिवाइन के साइड से हमें रिप्लाई देखने को नहीं मिला, बट डिवाइन एक डिस ट्रैक टीज कर रहे थे जो डिवाइन बाद में ड्रॉप करने वाले थे। ये डिस ट्रैक किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो जाता है और कभी ड्रॉप नहीं हो पाता है। बट इस इंसिडेंट से कुछ सालों के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें डिवाइन और एमिवे बंटाई का फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक देखने को मिलता है, जहां पे डिवाइन बैक टू बैक 2 डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करते हैं एमिवे बंटाई के लिए, एंड इवन एमिवे बंटाई भी डिवाइन को एक डिस्ट्रैक्ट के थ्रू रिप्लाई करते हैं। बाद में ये जो बीफ है ये स्क्वॉश हो जाता है एक इंस्टाग्राम लाइव के थ्रू, जो कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक था, ठीक है। और करेंटली अभी डिवाइन और एमिवे की अगर हम बात करें तो इनकी रिलेशन अभी अच्छी है, इनके बीच फिलहाल के लिए तो कोई बीफ नहीं है। पर ये डीएचएच है, कब बीफ स्क्वॉश होता है, कब बीफ दोबारा से शुरू हो जाता है, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। अगेन अगर तुम डिवाइन और एमिवे की पूरी बीफ अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया जहां पे मैंने पूरा टाइमलाइन एक्सप्लेन किया है, पहले से लेकर के स्टार्टिंग, मतलब ये बीफ कैसे ओरिजिनेट हुआ था, क्या रीजंस थे, सब कुछ। तो एक बार वो वीडियो चेक कर लेना। तो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लेके आया हूं, चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। बैक सीट पे चपेटे साथ में तूने बोला कि मेरे कान में अब आज के बाद कभी छोड़ना नहीं साथ, बस थाम ले हाथ, नहीं भूलना ये बात। पर तू आर्टिस्ट है लोगन 093 और गाने का नाम है दूरियां। भाई के साइड से हमें एक सैड रोमांटिक वाइब में ट्रैक देखने को मिला है। ट्रैक की लिरिक्स मुझे बहुत अच्छी लगी, ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो बहुत ही प्यारा है, जिस तरीके से भाई ने ट्रैक को स्ट्रक्चर किया है, ट्रैक का हुक पार्ट, एवरीथिंग इज रियली गुड। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाओ एक बार चेक करो। म्यूजिक वीडियो भी बहुत बढ़िया है, पूरी टीम की जो मेहनत है वो साफ नजर आ रही है, तो जाके बताओ भाई को कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने साइड से जो भी फीडबैक है तुम जाके भाई को दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और चेक करो। एमिवे वर्सेस एमसी स्टैन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बीफ है जो एक्चुअली 2018 में ही स्टार्ट हुआ था। अगेन
उसी ट्रैक पे हम वापस जाएंगे समझ में आया क्या, जहां पे पहली बार एमवे बंटाई ने एमसी स्टैन को डिस किया था। पर इसके पहले एमसी स्टैन ने अपने एक ट्रैक में डिवाइन और एमवे बंटाई को भी डिस कर रखा था। इसके बाद एमसी स्टैन के साइड से हमें एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक देखने को मिलता है जिसका नाम था खुजा मत, जो कि 1 जनवरी 2019 को आया था। बट इस डिस ट्रैक के लिए एमवे बंटाई के साइड से कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला। धीरे धीरे जैसे साल आगे गया, इन दोनों के बीच चीजें अच्छी हो गई। इवन जब एमसी स्टैन बिग बॉस में थे, एमवे बंटाई ने एमसी स्टैन को सपोर्ट भी दिखाया। बट बिग बॉस से निकलने के बाद जो रिस्पेक्ट एमवे बंटाई के साइड से एमसी स्टैन को मिल रही थी, एग्जैक्टली वही रिस्पेक्ट एमवे को एमसी स्टैन के साइड से नहीं मिली। और फिर हमें एक और ट्रैक देखने को मिला एमवे बंटाई के रीसेंट एल्बम में, जहां पे उन्होंने एमसी स्टैन को फिर से डिस किया। इवन इसके बाद भी एमसी स्टैन और एमवे बंटाई के साइड से अपने ट्रैक्स में कुछ सब्लिमिनल्स भी एक्सचेंज हुए और करेंटली अभी तक ये बीफ चल रहा है। ठीक है, ये बीफ स्क्वॉश नहीं हुआ है। और अगर तुम इस बीफ के बारे में भी अच्छे से जानना चाहते हो, मैंने एक वीडियो बना रखा है, तुम ये वीडियो रेफर कर सकते हो। एमिवे वर्सेस कृष्णा, भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग बीफ है। मैंने बताया था ना कि रफ्तार और एमिवे के बीफ की वजह से और भी बीफ जो है वो अकर हुई थी और ये उसमें से ही एक बीफ है। एग्जैक्टली इसकी कहानी कैसे शुरुआत हुई थी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तुम चाहो तो वो वीडियो को रेफर कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्रीफली तुम लोग को बता देता हूँ। सो एमिवे बंटाई ने एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था फ्री वर्स फीस, जहां पे एमिवे ये क्लेम करते हैं ही इज द ओनली वन हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया राइट नाउ। और ये बात कृष्णा को बुरी लगी और कृष्णा ने एमिवे के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया। और ये जो बात है एक्चुअली आज से 3-4 साल पहले हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे कृष्णा के साइड से हमें मल्टीपल डिस ट्रैक देखने को मिले एमिवे बंटाई के लिए, बट एमिवे ने कृष्णा को उस टाइम पे इग्नोर किया। पर इन दोनों के बीच की जो बीफ थी या फिर डिस्प्यूट थी वो धीरे धीरे पाइल्ड अप हो रही थी और फाइनली जाके 2022 में हमें इन दोनों रैपर्स के बीच फुल फ्लेजेड बीफ डिस ट्रैक एक्सचेंज देखने को मिला, जहां पे मल्टीपल डिस ट्रैक एक्सचेंज हुए इन दोनों रैपर्स के बीच। आवाम और बीकेपी अभी भी डिबेट करती है कि इस बीफ का विनर कौन था, बट हम ये बोल सकते हैं दिस वाज इंडीड वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग बीफ जो हम लोगों ने डीएचएच में देखा है। एमिवे वर्सेस बादशाह, ये जो बीफ था ये कभी भी फुल फ्लेजेड बीफ नहीं था। बट जब हसल सीजन 2 की शुरुआत हो रही थी तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार बादशाह ने एमिवे बंटाई को मॉक किया था स्टेज में, उनका मजाक बनाया था और ये बात एमिवे को दिल पे लग गई थी। और इसके बाद अभी मैं जिस डिस ट्रैक की बात कर रहा था जहां पे एमिवे ने एमसी स्टैन को डिस किया था, किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप, उस ट्रैक में पहली बार एमिवे बंटाई ने बादशाह को भी डिस किया। इसके बाद इवन बादशाह के साइड से भी हमें कुछ सब्लिमिनल्स देखने को मिले। एंड रिसेंटली एक ट्रैक जिसका नाम है गुड बॉय, जिसका म्यूजिक हनी सिंह ने प्रोड्यूस किया है, वो ट्रैक एमिवे बंटाई ने बादशाह के लिए ड्रॉप किया। जो स्टार्टिंग में तो एमिवे बंटाई ये टीज कर रहे थे कि बादशाह के लिए डिस ट्रैक है, बट एग्जैक्टली वो डिस ट्रैक नहीं था, बट कुछ सब्लिमिनल शॉट्स हमें जरूर बादशाह के लिए देखने को मिले थे। और बादशाह और एमिवे बंटाई के जो बीफ है, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी भी ये बीफ चल रहा है। एमिवे वर्सेस इक्का, सो इक्का के लिए कभी भी हमें कोई फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक या फिर डायरेक्ट डिस ट्रैक एमिवे बंटाई के साइड से देखने को नहीं मिला है, बट इक्का की साइड से हमें एमिवे के लिए सब्लिमिनल शॉट्स जरूर देखने को मिले हैं। मार्च 2022 में हमें इक्का और बाली का एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था फ्लेक्स, जिसमें इक्का ने एमिवे बंटाई के ऊपर शॉट्स लिया था। और हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्रैक ने एमिवे बंटाई को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया था और इस ट्रैक की वजह से ही एमिवे बंटाई ने चुसंबा ड्रॉप किया था। हाँ, ट्रैक पहले रिकॉर्ड हो गया होगा बट शायद एमिवे बंटाई ट्रैक ड्रॉप करने के मूड में नहीं थे, बट इस ट्रैक ने इक्का के इस डिस ने एमिवे को ट्रिगर किया और एमिवे ने चुसंबा डिस ट्रैक, जिसमें उन्होंने मल्टीपल रैपर्स को डिस किया था, वो डिस ट्रैक ड्रॉप किया। सो अगर तुम डीएचएच को डीपली फॉलो करते हो तो डीएचएच में तुमने नोटिस किया होगा कि एक अलायंस जो है वो क्रिएट हो गई है। इक्का जो है वो रफ्तार या फिर बादशाह के अलायंस में और उनसे बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि इस रीजन की वजह से भी इक्का ने एमिवे बंटाई को डिस किया होगा। करंटली इस बीफ के बारे में हमें कोई अपडेट नहीं है, ना ही एमिवे ने उसके बाद इक्का के बारे में बात किया, ना ही इक्का ने एमिवे के बारे में दोबारा बात किया। एमिवे वर्सेस कर्मा, अगेन ये जो एमिवे वर्सेस कर्मा है ये भी एमिवे वर्सेस रफ्तार की वजह से ही क्रिएट हुआ है, क्योंकि कर्मा कलमकार के आर्टिस्ट थे, रफ्तार की जो रिलेशन है वो एमिवे से खराब हुई थी, उसके बाद कृष्णा इस बीफ में जंप इन किए। सो कर्मा के साइड से भी हमें बहुत बार सब्लिमिनल या फिर डायरेक्ट शॉट्स एमिवे के लिए देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें फुल फ्लेजेड बीफ की तो कर्मा और एमिवे की डायरेक्टली फुल फ्लेजेड बीफ तो हमें देखने को नहीं मिली, बट कर्मा ने जब कलमकार छोड़ दिया था उसके बाद कर्मा और यंग गालिब जो कि बंटाई रिकॉर्ड्स के मेंबर है, इन दोनों के बीच हमें फुल फ्लेजेड बीफ देखने को मिले। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कर्मा की बीफ एमिवे बंटाई के साथ भी थी, जिस रीजन की वजह से हमें ये बीफ देखने को मिला।
वर्सेस मूफाड़। करंटली एमवीवे और मूफाड़ की रिलेशन अच्छी है, पॉसिबिलिटी है कि हमें इनका कोलैबोरेशन भी देखने को मिल सकता है। फैंस जो है वो तो चाहते हैं कोलैबोरेशन देखने को मिले, बट एक टाइम पे मूफाड़ ने एमवीवे बंटाई को डिस किया था। सो अगर तुम्हें बैक की स्टोरी पता नहीं है तो एमवीवे को रफ्तार से मिलाने वाले मूफाड़ ही थे, और मूफाड़ रफ्तार के भी फ्रेंड थे, एमवीवे के भी फ्रेंड थे, ठीक है। बट जब एमवीवे और रफ्तार की बीफ हुई और जब एमवीवे ने डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया मूफाड़ के लिए, तो मूफाड़ ने उस टाइम पे रफ्तार का साइड लिया और रफ्तार के साइड से एमवीवे बंटाई के लिए एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया था। पर बाद में मूफाड़ की रफ्तार के साथ ही डिस्प्यूट हो जाती है। इवन मूफाड़ और कृष्णा का फुल फ्लेजेड बीफ हमें देखने को मिलता है। तो अब जो है मूफाड़ जो है वो एमवीवे के लाइंस में ज्वाइन हो गए या फिर एमवीवे के साइड टिल्टेड है, और अब ये बीफ मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है। एमवीवे वर्सेस तलहा यूनिस। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तलहा यूनिस की भी एमवीवे के साथ बीफ रह चुकी है। ये बात है एग्जैक्टली एमवीवे वर्सेस रफ्तार बीफ के टाइम पे, जब एमवीवे ने रफ्तार के लिए डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया था, उसी टाइम पे हमें तलहा यूनिस के साइड से भी एमवीवे बंटाई के लिए डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था, जहां पे तलहा यूनिस ने एमवीवे का बीट यूज करके एमवीवे बंटाई को डिस किया था। एग्जैक्टली क्या रीजन था तलहा यूनिस का डिस करने का एमवीवे बंटाई को, ये तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ उन्होंने डिस किया था। पर बाद में जैसे साल गए तलहा यूनिस और एमवीवे के रिलेशन जो है वो सुधरने लग गए। इवन एमवीवे बंटाई ने भी तलहा यूनिस को मल्टीपल टाइम शाउट आउट दिया है, उनके ट्रैक प्ले कर रखे। सो करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि अब इनके बीच, यंगस्टर्स और एमवीवे के बीच कोई वैसा बीफ नहीं है। ओके, आ जाते हैं लिस्ट के आखिरी आर्टिस्ट में। मैं बात कर रहा हूं एमवीवे वर्सेस फरहान खान की। सो फरहान खान एक अंडरग्राउंड और बहुत ही टैलेंटेड रैपर है। फरहान खान को मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूं और उन्होंने बहुत अच्छा इवॉल्व भी किया है। कुछ साल पहले हमें उनका एक एल्बम देखने को मिला था जिसका नाम था खान साहब। इस एल्बम में एक ट्रैक था जिसका नाम था मैं हूं खान साहब, जहां पे फरहान खान ने एमवीवे बंटाई को डिस किया था। ये पूरा डिस्ट्रैक्ट ही एमवीवे के लिए डेडिकेटेड था, बट ये उतना ज्यादा सीरियस नहीं था, बट डिस्ट्रैक्ट था एमवीवे बंटाई के लिए। उसके साथ साथ अपने एल्बम के एक और ट्रैक जिसका नाम था 100 बार्स, उसमें भी फरहान खान ने एमवीवे के ऊपर शॉट्स लिया था। बट ये जो इंसिडेंट है ये 2-2.5 साल पुरानी है। इसके बाद फरहान खान के साइड से एमवीवे के अगेंस्ट हमें कुछ देखने को नहीं मिला, एंड आई होप कि अब इनके बीच चीजें जो है वो बेटर होगी। आई होप सो। Okay, so yes, this was it. This was the 10 beef of एमवीवे बंटाई। ये सारे रैपर्स हैं जिनके साथ एमवीवे बंटाई इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बीफ में इन्वॉल्व हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई और रैपर छूट गया तो प्लीज कमेंट में बताना। अगर मुझे लगेगा जेन्युइनली कि इस रैपर को भी इंक्लूड करना चाहिए तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा या फिर शाउट आउट दे दूंगा कमेंट में नीचे नाम डाल के, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम म्यूजिक अपने लिए बनवाना चाहते हो, मिक्स मास्टर कराना चाहते हो, बीट बनवाना चाहते हो, रैपर हो, तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो। आई हैव ए टीम जहां पे मेरे पास अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर है, मिक्स मास्टर इंजीनियर है, तो तुम्हें अफोर्डेबल प्राइस पे काम भी देखने को मिल जाएगा। अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन या कोर्स बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वो भी बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।